अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट्स रिलेटेड विद कार्डियक एक्सिस ग्राफ। सबसे पहले हम आपको बताते चले हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है इसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। आप सब से गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी की सारी अपडेटेड वीडियोस आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और हमारी वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। एक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो कार्डियक एक्सिस के हवाले से पूछे जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि कार्डियक एक्सिस के वो जो क्वेश्चंस हैं वो लोग समझ नहीं पाते और उस वजह से कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो हम उनको क्लियर कर लेंगे सिर्फ एक ही एग्जांपल के थ्रू। तो देखें, ये जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है कि द फॉलोइंग 6 लीड ECG was performed as part of an annual health maintenance physical examination. Which of the following is the mean electrical axis of the patient? ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसकी एक्सिस के बारे में मालूम करना है कि जी इस बंदे की एक्सिस किस तरह है या किस जगह पे है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सिस के बारे में मालूम करेंगे तो वो किस तरह हमें मालूम होगा। हमने देखना है सारी की सारी लीड्स को। देखें, लीड जो AVR है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा हमने बात की थी कि नेगेटिव होनी चाहिए। अगर लीड AVR पॉजिटिव है तो हमने पहले बात की थी कि लीड AVR जब भी पॉजिटिव हो तो ECG गलत है, और अगर लीड AVR पॉजिटिव है तो डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया नहीं है तो ECG करेक्ट नहीं है। ओके, अब ये चीज हमें किस तरह पता चलेगी, इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे, फिर हम अपनी पॉइंट की तरफ आएंगे। ये देखें कि AVR लीड जो है ना वो ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखें। अब हमारी जो नॉर्मल एक्सिस होती है वो होती है बिटवीन -30 टू +90। एग्जैक्टली हम अगर बात करें तो 0 से 90 डिग्री तक होती है। तो 0 से -30 के बीच में फिजियोलॉजिक एक्सिस डेविएशन होती है। बहरहाल फिर भी हम इसे नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। अब क्या होता है कि जब वेक्टर हमारा इस तरफ बनता है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में बनता है, तो अक्सर हमारे पास क्या होता है कि AVF जो लीड है उसमें भी QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, लीड 2 में भी QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, लीड 1 में भी QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, और लीड 3 में भी QRS कॉम्प्लेक्स मोस्टली पॉजिटिव होता है, या मतलब ट्रांजिशन पॉइंट पे होता है। ओके, तो हमने ये चीज समझनी, और क्योंकि वेक्टर इस तरफ होता है तो वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में AVR है, इसलिए AVR नेगेटिव होती है नॉर्मली। ओके, हमने अब ये चीज देखनी है। यहाँ पे ये देखें, अब AVR तो नेगेटिव है, लीड 1 पॉजिटिव है। ठीक है, लीड 1 देखें उसमें QRS कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, लीड 3 जो है उसमें भी QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ओके, AVL में भी पॉजिटिव है और AVF में भी पॉजिटिव है, लीड 2 में भी पॉजिटिव है। देखें, अब आप समझें यहाँ पे और यहाँ पे देखें कि लीड 2 के अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो उसकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव ज्यादा है बनिस्बत लीड 1 के, यानी जो हमारा वेक्टर ऑलमोस्ट बन रहा है वो वेक्टर वेक्टर हमारा ऑलमोस्ट +60 डिग्री की तरफ बन रहा है। ओके, मतलब इस तरह बन रहा है, और प्लस में क्या है, AVL भी पॉजिटिव है। देखें किस तरह AVL पॉजिटिव है, यानी जो हमारा वेक्टर है वो +60 और 0 के बीच में बन रहा है, इसलिए जो है वो AVL भी हमारी पॉजिटिव आ रही है, और लीड 1 भी हमारी पॉजिटिव आ रही है, और AVL भी हमारी पॉजिटिव आ रही है, और लीड 2 भी। देखें, मतलब इस तरह से यहाँ पे ये बन रहा है वेक्टर, सपोज इस तरह से बन रहा है, तो इस तरफ अगर वेक्टर बन रहा है तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, और AVL भी पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे देखें और जब इस तरह होगा तो हमने सस्पेक्ट कर लेना है कि भाई यहाँ पे जो एक्सिस की डिग्री जो बन रही है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40 डिग्रीज बन रही है। 40 डिग्रीज हम किस तरह सस्पेक्ट कर रहे हैं, देखें कि जब वेक्टर यहाँ पे इस जगह पे सपोज बनेगा 40 डिग्री पे, अगर हमने सस्पेक्ट किया कि इस जगह पे बन रहा है, तो देखें ये 40 डिग्री इसको भी पॉजिटिव करेगी, इसको भी पॉजिटिव करेगी, और 1 को भी पॉजिटिव करेगी, AVL को भी पॉजिटिव करेगी। ओके, यानी इस तरह ये एक
पूरे के पूरे इस साइड को पॉजिटिव कर देगी। ओके, और लीड 3 पे भी इफेक्ट होगा, उससे भी कुछ पॉजिटिव रखेगी, ये देखें वो भी पॉजिटिव है। तो ऑलमोस्ट +40 पे चला जाएगा हमारा काम, ठीक है। और अगर हम कहें कि जी +20 पे है, तो 20 पे ये यहाँ पे लीड 3 उतनी पॉजिटिव नहीं जा सकेगी, ठीक है। पॉसिबल है कि नेगेटिव की तरफ चली जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं जाती। इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारे पास एक्सिस डेविएशन में, वो हमने देखना होता है लीड 1 और एवीएफ को, दोनों अपवर्ड हैं तो नॉर्मल एक्सिस है। ए अगर मतलब राइट हैंड थंब रूल हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे उसके उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो हमने प्रॉब्लम पर बात की, इस तरह से हमें ओवरऑल एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक्सिस के बारे में, और इवन हमें डिग्रीज का भी पता चल जाता है कि कौन सी डिग्री बन रही है। तो इंशाल्लाह हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ये आज की टॉपिक हमारी पूरी हो गई। आप लोग हमारे चैनल पर आते रहें और सर्च करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।